तो जो इन्होंने होल्ड किया है किसान के पास, जिसके पास कभी 100 किलो प्याज उसका अप्रैल में निकला था, आज उसके पास में 10-20 किलो ही प्याज है। इसलिए अभी आप पहला तो नाफेड को डाल के रेट तोड़ने की कोशिश करोगे, आने वाला 15 अगस्त हो गया को उसके बाद में आप बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बंद करोगे, उससे रेट गिराने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में ऑल वर्ल्ड प्याज का एक्सपोर्ट बैन मारोगे। और जो हमारा कस्टमर किसानों की मेहनत से वर्ल्ड वाइज बना हुआ है, अरब कंट्री हो या पूरा एशियन बेल्ट में जो हमारा प्याज का कस्टमर बना है, वो भी मार्केट आप तोड़ोगे। एक साल के लिए आप हमारे अगले 24, 25, 26 अगले 4 सालों का मार्केट ख़राब करोगे। गवर्नमेंट को हमारा रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी हालत में एक्सपोर्ट बैन नहीं करना चाहिए। आप भले उसके ऊपर चाहे उतना कस्टम ड्यूटी लगाए, लेकिन एक्सपोर्ट बैन करके किसानों का मुंह का निवाला, आने वाले जनरेशन का मुंह का निवाला न खींचिए। भारत की जनता बड़ी सहनशील है, वो थोड़ा कम प्याज खाएगी। जिस तरह से टमाटर 150 क्रेट जाते थे, उसकी जगह 15,000 ही क्रेट में काम भगा रहे हैं, तो उस तरह से प्याज भी कम खाएंगे, लहसुन भी कम खाएंगे। लेकिन आप अगर एक्सपोर्ट बैन करोगे तो दुनिया में एक्सपोर्ट बैन करने वाली कंट्री, इसका भरोसा नहीं। ये कंट्री से लोग लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं है और इससे बड़ा नुकसान होता है। जिस तरह से आपका चावल में भी, नॉन बासमती चावल में भी हुआ, गेहूं में भी हुआ, तो आप भरोसे वाला कंट्री नहीं रहे, आप कभी भी एक्सपोर्ट बैन कर देते, इसलिए लोग दूसरे देशों की तरफ जाते हैं और अपना बड़ा नुकसान होता है। कॉटन में भी ऐसा ही हुआ, पिछले साल कॉटन 10,000 रुपया था, इस साल 6,000 के ऊपर आ गया। तो इस तरह से हर महीने में आपके मन में आया भाई भाव बढ़ रहे हैं तो उसका एक्सपोर्ट बैन करो, भाव घट रहे हैं तो एक्सपोर्ट चालू करो, इस तरह का डिसीजन ना लिया करें। ये ट्रेडर्स को, हम जो जितने भी प्याज के व्यापारी, उनसे और एक हमारी बड़ी विनम्रपूर्वक रिक्वेस्ट है कि प्याज के व्यापारियों, नाफेड जिस स्टेशन पे प्याज भेज रहा या भेजेगा, आपको मालूम है आपके यहाँ से ट्रक जा रहे सब क्या, तो वो स्टेशन पे आप अपना लोडिंग शॉर्ट करो उतने 2 दिन के लिए, तो इनको बेचने दो। 3 लाख टन है ना इनके पास प्याज, तो बेचो भाई, देखते आपसे मंडी संभाली जाती क्या। ये हिटलर शाही किसानों के दिल में लाने की कोशिश मत करो। 13 महीना किसान जब बैठा था तब आपने ध्यान नहीं दिया, आपको पीछे हटना पड़ा। ऐसा ही प्याज के किसान के बारे में भी होगा। प्याज का किसान बहुत ज़्यादा नंबर्स में नहीं है, बहुत कम जगह पे प्याज बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आवाज़ सुनी नहीं जाएंगी। हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ना करे। और एक्सपोर्टर्स को और मैं कह रहा हूँ, आप अभी वो जो आपके एग्रीमेंट से वो बनवा के रखिए एक्सपोर्ट के, तो गवर्नमेंट को जग मार के उसको हाई कोर्ट से अलाउड करना पड़ता है। जितने भी एग्रीमेंट बने उनको लोडिंग अलाउड करो बोल के, एलसी जितनी भी खुली है उस बांग्लादेश की भी एग्रीमेंट बढ़ाइए और प्याज का सप्लाई चालू रखिए। नहीं तो आगे जाके हमें ही हमारा देश में का जो आमदनी फॉरेन करेंसी कमा के लाने वाली जो मेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका भी नुकसान होता है और किसान का भी नुकसान होता है, ट्रेडर का भी नुकसान होता है। तो ये ऐसा वक्त आया है, इस वक्त में किसान के साथ में प्याज का ट्रेडर, प्याज का लोडर, प्याज का एक्सपोर्टर, प्याज के बारे में जिसकी रोजी रोटी उस पर चलती है, वो हर सेक्शन में साथ में रहना चाहिए। धन्यवाद। आपका अपना शैलेंद्र।